नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल गोपाल की दीवानी में। आज हम आपको बृहस्पति व्रत कथा और बृहस्पति व्रत की विधि के बारे में बताने जा रहे हैं। कहा जाता है कि भगवान बृहस्पति देव की पूजा अर्चना के लिए बृहस्पतिवार को व्रत करके बृहस्पतिवार की कथा व्रत पढ़ने अथवा किसी दूसरे स्त्री पुरुष द्वारा सुनने की प्राचीन परंपरा है। बृहस्पतिवार का व्रत करते और व्रत कथा सुनने से सभी स्त्रियों और पुरुषों की मनोकामनाएं पूरी होती है। इस व्रत से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है और निसंतानों को पुत्र प्राप्ति होती है। परिवार में सुख शांति बनी रहती है, सभी आनंद पूर्वक रहते हैं। कहते हैं कि बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होकर भगवान विष्णु और भगवान बृहस्पति देव को स्मरण करते हुए व्रत का आरंभ करना चाहिए। उपासक को घर में किसी कक्ष में छोटा अथवा बड़ा पूजा स्थल बनाकर उसमें भगवान बृहस्पति देव की प्रतिमा की स्थापना करनी चाहिए और घर के समीप किसी मंदिर में जाकर भी भगवान बृहस्पति देव की पूजा की जा सकती है। भगवान बृहस्पति देव पीले रंग के पुष्प और पूजा के लिए पीले रंग की सामग्री का विशेष रूप से पसंद करते हैं, इसलिए स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करने का विशेष महत्व बताया गया है। पीले रंग के पुष्प, केले और पीले चंदन से भगवान बृहस्पति देव की पूजा करें। भोजन में चने की दाल, बेसन और दूसरे पीले रंग के खाद्य पदार्थों का ही सेवन करना चाहिए। व्रत करने वाले पुरुष बृहस्पतिवार को दाढ़ी व सिर के बाल न कटाएं। पूजा के समय भगवान बृहस्पति देव से जो मनोकामना की जाती है वह मनोकामना अवश्य पूरी हो जाती है। इस व्रत में व्रत कथा पढ़ने और श्रवण करने का विशेष महत्व है। आइए आपको सुनाने जा रहे हैं बृहस्पतिवार की व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी तथा दानी था। वह नित्य प्रति मंदिर में भगवत दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वारा से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता और पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था। परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो व्रत करती और न ही किसी को एक पैसा भी दान में देती थी। वह राजा से भी ऐसा करने को मना करती रहती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए वन को चले गए। घर में रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति साधु के रूप में धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पति ही देव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है, इनको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा रखता है। अगर तुम्हारे पास धन आदि अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बागड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ तथा निर्धन और कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, साथ ही आज्ञादि करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का नाम और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा एवं तुम्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान देती फिरूं तथा जिसको रखने और संभालने में मेरा ही समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी इच्छा है, ऐसी इच्छा है, तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर के आंगन में गोबर से लीपना और केशों को पीली मिट्टी से धोना। केशों को धोते समय स्नान करना और राजा से कहना वह हजामत करवाए। भोजन में
मांस, मदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पति करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने पर अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे। उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब राजा रानी से कहने लगा, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकता। अब मैं परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारा भाग्य इससे बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश चले गए। वह वहाँ जंगल में लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह उनका जीवन व्यतीत होने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियाँ दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन नहीं मिलता, किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करने पड़े। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, ए दासी, यहाँ पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और वहाँ 5 सेर बेंजर मांग कर लेकर आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाए। दासी रानी की बहन के पास पहुंच गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, ए रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेंजर दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हो गई। उसे क्रोध भी आया। वह लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही घमंडी है, वह छोटे लोगों से बात ही नहीं करती। मैंने उससे कहा, उसने कोई उत्तर नहीं दिया, तो मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हो गई होगी। अतः कथा सुन और विष्णु भगवान का पूजा समाप्त कर वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर आई थी, परंतु तब तक कथा होती है तब तक हम न तो लोग उठते हैं न बोलते हैं, इसलिए मैं बोल नहीं सकी। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था और तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेंजर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में ही अनाज रखा हो। यह सुनकर घर से अंदर गई और वहाँ एक गड़ा बेंजर का भरा मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी देखो, वैसे हमको जब अन्न नहीं मिलता तो हम रोज़ ही व्रत करते हैं, अगर इनसे इस व्रत की विधि और कथा भी पूछ ली जाए तो हम भी कर लिया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा तो बहन ने बताया, हे रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय में पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस समय दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन व्रत में चने की दाल, मुनक्कों से विष्णु भगवान का, केले के वृक्ष की जड़ से पूजन करें तथा दीपक जलावे। उस दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन पीले खाद पदार्थ का ही करे और कथा सुने। इस प्रकार व्रत करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अंततः पुत्र धन देते हैं। इस तरह व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट आई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया
कि वे बृहस्पति भगवान का पूजन ज़रूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया और उन्होंने व्रत रखा, गुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई तो उसकी दाल में केले के जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हो गई, परंतु उन्होंने तो व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। वे एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हो गई और रानी से बोली, रानी जी भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर, क्यों तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, अभी एक व्यक्ति हमें भोजन देकर गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तुम्हारे लिए ही देके गया होगा, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह भोजन हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन देकर गया है, इसलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगी। फिर दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से वे ही प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह ही आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले की तरह आलस्य करती थी और तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया है। अब गुरु की कृपा से तुम्हें धन मिला है, तो फिर तुम्हें आलस्य कैसे हो सकता है? बड़ी मुसीबतों के बाद यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तब भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान करो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला का दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन को शुभ कार्य में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और स्वर्ग प्राप्त हो, पितृ प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार कर्म करने प्रारंभ किए, जिससे उनका काफ़ी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी, न जाने राजा किस दशा में होंगे, कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान ने उनसे प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर जंगल से लकड़ियाँ काटकर लाने के लिए जंगल की ओर चढ़ पड़ा। तो जंगल में गुजरते हुए वह सोचने लगा, रानी की गलती से कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल में लकड़ियाँ काटकर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु के रूप में आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर गया और साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव की प्रति अपराध किया था, इसके कारण ही तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ जल लोटे में डालकर केले का पूजन करो। फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सब कामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा भी नहीं बचता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा। मेरे पास कोई साधन नहीं जिसके पास समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पतिवार की कौन सी कहानी कहूं या सुनूं, मुझे तो कुछ मालूम नहीं। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर जाओ। अब रोज से 2 गुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम्हें भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। लकड़हारा बने राजा ने उन साधु से भगवान बृहस्पति देव की यह कथा सुनकर
बृहस्पतिवार का व्रत करने भगवान विष्णु की पूजा की। उस दिन उसके सभी कलेश दूर हो गए। अगले दिन बृहस्पतिवार को कामकाज में अधिक व्यस्त रहने के कारण भगवान बृहस्पतिवार का व्रत नहीं किया। भगवान बृहस्पति देव लकड़हारे से क्रोधित हो गए और उस भूल की सजा दी। उस दिन नगर के राजा ने नगर में घोषणा करके सबको सूचित किया, प्रत्येक नागरिक मेरे महल में भोजन करने आए, जो नहीं आएगा उसे अपराधी मानकर भारी दंड दिया जाएगा। लकड़हार बने राजा उस नगर में राजा की घोषणा सुनी तो, लेकिन जंगल में लकड़ी काटकर लाने के लिए उन्हें बेचने में बहुत देर हो जाने के कारण वह समय पर महल से भोजन करने नहीं जा सका। अतः राजा के सैनिक लकड़हारे को पकड़कर महल में ले गए। राजा ने उसे महल में एक कक्ष में बिठाकर भोजन कराया। उस कक्ष में एक खूंटी पर रानी का सोने का हार लटका हुआ था। लकड़हारा अकेला उस कक्ष में भोजन कर रहा था। तभी उसने एक आश्चर्यजनक घटना घटती देखी। देखते ही देखते वह खूंटी हार को निगल गई। थोड़ी देर बाद राजा ने हार गायब देखा तो लकड़हारे को कारावास में डलवा दिया। लकड़हारा मन ही मन अपने भाग्य को कोसने लगा। तभी उसे जंगल में मिले साधु का स्मरण हो आया। थोड़ी देर बाद भगवान बृहस्पति देव सन्यासी रूप में उसके सामने प्रकट हुए और कहा, हे लकड़हारे, तुमने भगवान बृहस्पति देव की पूजा नहीं की, इसी कारण तुम्हें कष्ट हुआ है। लेकिन अब चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन कारावार के दरवाजे पर तुम्हें कुछ पैसे पड़े हुए मिलेंगे। उन पैसों से भगवान बृहस्पति देव का व्रत करके उनकी पूजा करोगे तो तुम्हारे सारे कष्ट नष्ट हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन दरवाजे पर पड़े मिले पैसे से चने और गुड़ मंगाकर लकड़हारे ने बृहस्पति की कथा कही और भगवान बृहस्पति देव प्रसन्न होकर उसे नगर के राजा के स्वप्न को लकड़हारे में कारागार से मुक्त करने को कहा। सुबह राजा ने उस कक्ष में आकर देखा तो खूंटी पर हार टंगा हुआ था। राजा ने लकड़हारे को मुक्त कर दिया और धन आभूषण देकर विदा किया। लकड़हारा बना राजा उस नगर में चलकर और अपने नगर पहुंचा। उस नगर में कुएं, धर्मशाला, बाग बगीचे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने किसी से पूछा, ये कुएं और धर्मशाला किसने बनाई है? तो सब ने उसने बताया, सब रानी और उसकी दासी ने बनवाए हैं। राजा महल में पहुंचा और रानी ने उसका भव्य स्वागत किया। तब राजा ने निश्चय किया कि सप्ताह में एक बार जो सभी बृहस्पति देव के व्रत और पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन व्रत किया करूँगा तथा दिन में एक बार कथा कहा करूँगा। अब राजा हर समय दुसाले में चने की दाल बांधे रहता और दिन में 3 बार बृहस्पति देव की कथा कहता। कुछ दिनों के बाद राजा को अपनी बहन की याद आई। एक दिन घोड़े पर सवार होकर राजा अपनी बहन से मिलने चल दिया। अभी राजा नगर में बाहर पहुंचा ही था, उसने कुछ लोगों ने एक शव को ले जाते हुए देखा। राजा ने स्मरण हो आया, आज उसे किसी भी बृहस्पतिवार की कथा नहीं सुनाई। राजा ने उस लोगों से रोककर कहा, भाइयों, आप सब को ले जाने से पहले मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। लोगों ने राजा पर क्रोधित होते हुए कहा, तुम पागल तो नहीं हो? लेकिन कुछ बड़े बूढ़े लोगों ने कहा, अच्छा भाई, साथ में चलते चलते तुम अपनी कथा भी सुना लो। राजा ने चलते चलते आधी कथा सुनाई ही थी, सब हिलने लगा। राजा की पूरी कथा सुनाते ही सब उठकर बैठ गया। लोगों को हैरानी, दांतों तले उंगली दबाई और अगले बृहस्पतिवार से भगवान बृहस्पति देव का व्रत करने व कथा सुनने का निश्चय कर लिया। अब घोड़े पर सवार होकर राजा चलते हुए एक किसान के पास पहुंचा। किसान अपने खेत में हल चला रहा था। राजा ने कहा, अरे भाई, मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान झुंझला कर बोला, अरे भाई, देख नहीं रहे, जितनी देर तक तुम्हारी कथा सुनूंगा उतनी देर में तो पूरे खेत में हल चला लूँगा। राजा निराश होकर चलने लगा। तब किसान के बैल लड़खड़ा कर जमीन पर जा गिरे। किसान के पेट में जोरों से दर्द होने लगा। उस किसान की पत्नी जब खाना लेकर आई तो किसान ने इस बारे में पूछा। किसान ने घुड़सवार की पूरी कहानी सुनाई। किसान की पत्नी दौड़ती हुई राजा के पास हाथ जोड़कर बोली, भैया, मैं तुम्हारी कथा सुनने को तैयार हूँ। राजा ने उसके सामने खेत पर पहुँचकर और
बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। तभी बैल उठकर खड़े हुए और किसान के पेट में दर्द तुरंत ही ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने बहुत आवभगत हुई कि अगले ही दिन सुबह उठकर राजा ने देखा घर के सभी लोग भोजन कर रहे हैं। किसी भूखे को बृहस्पतिवार की कथा सुनाए बिना राजा भोजन नहीं करता था। उसने अपनी बहन से कहा, बहन, क्या घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अभी तक भोजन न किया हो? बहन बोली, भैया, हमारे घर में तो क्या आपको पूरे नगर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने सुबह सुबह भोजन नहीं किया हो। तब राजा ने बहन के घर से निकलकर उस नगर में बिना भोजन किए व्यक्ति की तलाश की। एक गडरिये ने उसके घर में बेटा बीमार होने के कारण भूखा रह गया था। राजा ने उसके घर जाकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। कथा सुनते सुनते गडरिये का बीमार बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। सब ने राजा की बहुत प्रशंसा की। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, अब हम अपने घर जाना चाहते हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। कुछ दिन वहाँ रहकर लौट आना। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा। सास ने ताने देते हुए कहा, बहू, मायके जाना है तो अकेली जाना, मेरे पोते को नहीं ले जाना। तुम्हारे भाई की कोई संतान नहीं है, कभी तुम्हारी भाभी मेरे पोते पर जादू टोना न कर दे। दूसरे कक्ष में बहन की सास की सारी बातें राजा सुनकर बहुत दुखी हुआ और अकेला ही अपने नगर को लौट आया। रानी ने राजा से कहा, आप तो अपनी बहन को साथ लाने की बात कहकर गए थे, फिर बहन को साथ क्यों नहीं लाए? तब राजा ने दुखी होते हुए कहा, रानी, हम निसंतान हैं, इसलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता। रानी ने राजा को समझाया, हे प्राणनाथ, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, अब भगवान बृहस्पति देव ही हमें संतान भी अवश्य देंगे। और बृहस्पति देव को विधिवत व्रत करते हुए राजा रानी ने भगवान बृहस्पति देव से संतान के लिए प्रार्थना की। कुछ दिनों के बाद उन्होंने स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, हे राजन, तेरी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। एक सप्ताह बाद ही रानी गर्भवती हो गई। 10वें महीने रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा रानी के जीवन प्रतिपत बृहस्पतिवार का व्रत करते रहे और उनके घर में धन की वर्षा होती रही। इसी प्रकार आनंदपूर्वक जीवन यापन करते हुए राजा रानी भगवान बृहस्पति देव की अनुकंपा से और मोक्ष प्राप्त करने सीधे वैकुंठ धाम पहुंच गए। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करके जो स्त्री और पुरुष भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान विष्णु उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जय श्री विष्णु।